फ्रेंड्स, एक बार फिर से रितेश कुमार मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया मॉडल वर्ब का वीडियो लेके। फ्रेंड्स, अब तक हम 3 मॉडल पढ़ चुके हैं, मे, वुड और शुड, और उसके पहले मैंने वर्ब के वीडियो भी डाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सभी वीडियोस को सिस्टमेटिकली देखते चलेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे फ्रेंड्स, ताकि आपको आसानी से समझ में आता रहे पूरा कॉन्सेप्ट। फ्रेंड, आज का हमारा वीडियो 2 मॉडल पर आधारित है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको अपकमिंग वीडियोस की सूचना दे दी थी, उसमें हमारा पहला वीडियो आज है आउट टू और यूज्ड टू के बारे में। फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा एजुकेशनल, बोले तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन दिला सकता है फ्रेंड। तो आज के वीडियो को स्किप नहीं करके देखेंगे, पूरा देखेंगे फ्रेंड। और सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं यूज्ड टू। यूज्ड टू हमारा एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और आज ही के वीडियो में हम आउट टू भी पढ़ेंगे फ्रेंड, यूज्ड टू एंड आउट टू। फ्रेंड, हमारा इंपॉर्टेंट फीचर्स यूज्ड टू का क्या है आप देख लीजिए। यूज्ड इज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। एक्चुअली यूज्ड टू में यूज्ड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। यूज्ड एंड ऑलवेज कैरीज टू। यूज्ड के बाद हमेशा हम टू लगा के यूज्ड टू एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बनाते हैं। यूज्ड टू, यूज्ड टू का प्रयोग हम पास्ट एक्शन को बतलाने के लिए करते हैं या पास्ट हैबिट को बतलाने के लिए करते हैं फ्रेंड। यूज्ड टू का प्रयोग हम पास्ट एक्शन या पास्ट हैबिट को बतलाने के लिए करेंगे फ्रेंड। यूज्ड टू के साथ अगर हमको नॉट लगाना हो, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यूज्ड टू के साथ अगर हमको नॉट लगाना हो तो हम यूज्ड नॉट टू ऐसे लिखेंगे, ना कि यूज्ड टू नॉट। ये तरीका बिल्कुल गलत होगा फ्रेंड। अगर हम यूज्ड टू वाले सेंटेंस में, यानी अगर हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज्ड टू के साथ नॉट लगाना चाहें तो हमको नॉट कहां लगाना है फ्रेंड, देखिए आप, यूज्ड नॉट टू, ऐसा नहीं कि यूज्ड टू नॉट, ये गलत हो जाएगा। अच्छा, अभी तक हमने जितने मॉडल आपको बताया है मॉडल वर्ब, उसमें एक चीज बताया था कि मे के बाद, शुड के बाद, वुड के बाद हमने बताया था या तो V1 या तो बी या तो हैव आएगा। यहां पर हम ये बता रहे हैं फ्रेंड कि यूज्ड के बाद हमेशा पहले टू आएगा, तभी इसके बाद इन तीनों में इसको एक आएगा, V1, बी और हैव। तो यूज्ड टू के संदर्भ में ये बात आप याद रखेंगे। यूज्ड एक मॉडल है जिसके साथ टू आवश्यक रूप से जुड़ा हुआ है, नेसेसरी रूप से जुड़ा हुआ है, और इसलिए इसको हम कंप्लीटली यूज्ड टू एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। इसलिए टू को हम छोड़ नहीं सकते फ्रेंड, टू को हम ड्रॉप नहीं कर सकते। इसी वजह से अगर आप इसको एक कंप्लीट मॉडल मानिए तो देखिए V1, बी और हैव का नियम यहां भी चल रहा है। बट आपको ध्यान ये रखना होगा, यूज्ड प्लस टू एक शब्द नहीं, अलग अलग शब्द हैं। यूज्ड अलग है, टू अलग है। यूज्ड टू प्लस V1 हो सकता है, यूज्ड टू प्लस बी हो सकता है, और यूज्ड टू प्लस हैव हो सकता है। तो यूज्ड टू एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और इसके यूजेस अब हम देखने जा रहे हैं फ्रेंड। जैसा कि मैंने आपको बताया, यूज्ड टू कंप्लीटली पास्ट एक्शन के लिए यूज होता है, कंप्लीटली पास्ट एक्शन के लिए यूज होता है। देखेंगे कैसे। इन द सेंस ऑफ पास्ट हैबिट या पास्ट एक्शन। प्रेजेंट की कोई बात ही नहीं यहां पर फ्रेंड। रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड प्लस टू प्लस या तो V1 या तो बी या तो है। अभी जस्ट मैंने बताया फ्रेंड, यूज्ड के साथ टू लगाना ही है, उसके बाद ही आपको V1, बी या हैव वाला नियम फॉलो होगा। यहां पर
प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा फ्रेंड, सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर यूज्ड प्लस टू, उसके बाद V1 बी या हैव, इन तीनों में से कोई भी एक। V1 कब आएगा? जब सेंटेंस में कोई भी मुख्य क्रिया होगी, जाना, समझना, समझाना, खेलना, कुछ भी। बी तब होगा जब सेंटेंस में होना, बनना, रहना आएगा। और हैव तब होगा जब सेंटेंस में पास प्लस होना या पास प्लस रहना का सेंस देना होगा। और ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होगा। अभी देखिए, जब भी हम यूज टू का प्रयोग करेंगे तो इस टाइप का मीनिंग हम देते हैं फ्रेंड। जो हम सेंटेंस बनाते हैं तो इस टाइप का मीनिंग हम देते हैं। ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये पास्ट हैबिट या पास्ट एक्शन को बता रहा होता है, इसी वजह से यूज टू का जब प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस में इस टाइप का मीनिंग आता है फ्रेंड। जैसे देखेंगे मीनिंग, चूंकि पास्ट की बात हो रही है तो हम एग्जांपल पास्ट वाला ही ले सकते हैं। जैसे उन दिनों, दोज डेज, उन दिनों, दोज डेज I used to go to stadium in the morning. उन दिनों मैं भोर में स्टेडियम जाया करता था या जाता था। आप जैसा भी बोलना चाहे अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, आप अपने हिसाब से लैंग्वेज बना सकते हैं। उन दिनों I used to go to stadium in the morning. उन दिनों में स्टेडियम जाता था सुबह में, उन दिनों में सुबह में स्टेडियम जाता था। अभी देखिए गो, गो के बाद हम टू शब्द का प्रयोग करते हैं। यहां एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, जब भी गो अंग्रेजी में आता है तो हमको टू लगाना ही है अगर स्थान निश्चित है तो। ध्यान दीजिए फ्रेंड, अगर हम किसी निश्चित स्थान की बात करें तो गो के बाद टू का आना जरूरी है। टू क्या है? प्रीपोजिशन है। गो मतलब जाना, गो के बाद टू आना ही है जब स्थान निश्चित होगा। ठीक है, गो के बाद हम टू नहीं लगाते हैं। ध्यान दीजिए, गो के बाद हम टू नहीं लगाएंगे जब स्थान निश्चित नहीं होगा, नॉट डेफिनिट। आप श्योर नहीं है कि आप कहां जाना चाह रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना वहां जाओ, तो क्या बोलते हैं? गो देयर। हम कभी नहीं बोलते हैं गो टू देयर, क्योंकि देयर बोलने का मतलब होता है वहां, और वहां से क्लियर थोड़ी है कि कहां। वहां कोई जगह का नाम थोड़ी है, वहां जाओ। हम बोलते हैं ना वहां जाओ तो बोलते हैं गो देयर, लेकिन हम बोलते हैं स्कूल जाओ तो गो टू स्कूल। स्कूल एक निश्चित प्लेस है। उसी तरह से एक एक्सेप्शन केस है कि गो के बाद अगर होम आ जाए तो हम यहां टू नहीं लगाते हैं। यानी अगर हम गो टू होम बोलेंगे तो दिस इज ट्रीटेड एज इनकरेक्ट, इसके बावजूद कि यहां स्थान निश्चित है। फिर भी ये इंग्लिश का यहां एक एक्सेप्शन केस है कि गो के बाद हमेशा हम होम का यूज करेंगे विदाउट टू। यानी गो के बाद अगर हम होम यूज कर रहे हैं तो टू नहीं लगेगा, जबकि आमतौर पर नियम क्या है? गो के बाद टू लगाते हैं जब स्थान डेफिनिट होता है, निश्चित होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। उन दिनों मैं मॉर्निंग में, सुबह में स्टेडियम जाता था, इस टाइप का मीनिंग हम देंगे सेंटेंस में। आगे देखते हैं एग्जांपल। दोज डेज, चूंकि पास्ट की बात कर पाएंगे यहां, दोज डेज ही यूज्ड टू प्रैक्टिस for more than 2 hours। मान के चलिए कोई खिलाड़ी है जिसको हम ही बोल रहे हैं, कोई भी खिलाड़ी, विराट कोहली या कोई भी, उसके बाद किसी की बात कर रहे हैं। उन दिनों वह 2 घंटे से ज्यादा, फॉर मोर देन 2 आवर्स का मतलब क्या हुआ? 2 घंटे से भी ज्यादा प्रैक्टिस किया करता था। यूज्ड टू प्लस प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस क्या हो गया? यहां पे V1 हो गया। ठीक है, SE होगा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस दो तरह से लिख सकते हैं हम, एक नाउन एक वर्ब। ये हमारा वर्ब है, ये हमारा नाउन है। इसका मतलब हुआ अभ्यास। प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास और इसका मतलब हुआ अभ्यास करना। ध्यान दीजिए, वर्ब है इसलिए इसमें क्या ना लगेगा,
जानना, समझना, समझाना। तो प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास करना और प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ अभ्यास। ये नाउन है, ये वर्ब है हमारा। तो हमने लगाया दोज डेज ही यूज्ड टू प्रैक्टिस फॉर मोर देन 2 आवर्स। उसी तरह से अब हम यहां V1 देख रहे हैं। अब आप देख चुके हैं स्ट्रक्चर में हमारा कि यूज्ड टू के बाद V1 है, बी है या हैव है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू रूल, इन तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। बी कब आएगा? जब सेंटेंस में होना, बनना, रहना आएगा। कैसे? देखिए, दोज डेज शी यूज्ड टू बी सैड फॉर सच प्रॉब्लम्स। सच मतलब यहां क्या होगा फ्रेंड? ऐसा या ऐसे, कुछ भी मीनिंग देना चाहे। दोज डेज मतलब उन दिनों, शी यूज्ड टू बी सैड, वह दुखी रहा करती थी। दोज डेज शी यूज्ड टू बी सैड फॉर सच प्रॉब्लम्स, उन दिनों वह ऐसी समस्याओं के लिए दुखी रहा करती थी। मतलब कोई समस्याएं थी उनकी लाइफ में, उनके जीवन में, उनके परिवार में, जिसके लिए वह दुखी रहा करती थी। शी यूज्ड टू बी सैड, सैड मतलब दुखी, और दुखी रहना, दुखी होना, होना, बनना, रहना। तो हमने क्या लगा दिया? बी, क्योंकि ये मेन वर्ब नहीं है इसलिए बी लगा रहा है। होना, बनना, रहना। और एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड। इन द ईयर ऑफ 1947, हम सेंटेंस कितना ही बड़ा लंबा बना सकते हैं। आपके पास स्ट्रक्चर, आपके पास नियम, आपके पास पटरी होनी चाहिए बस। इन द ईयर ऑफ 97, many young leaders used to fight against corruption। ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा फ्रेंड? इन द ईयर ऑफ 1947, 1947 के साल में। इन द ईयर ऑफ 1947 का मतलब हुआ 1947 के साल में। मेनी यंग लीडर्स, कई युवा नेता। मेनी यंग लीडर्स, अब यहां मेनी लगा है तो लीडर्स होगा, क्योंकि मेनी का मतलब बहुत होता है, कई होता है। तो मेनी के बाद आप लीडर नहीं लिख सकते, लीडर्स। मेनी लीडर्स, मेनी यंग लीडर्स, कई युवा नेता। यूज्ड टू फाइट, लड़ा करते थे। यूज्ड टू फाइट, लड़ा करते थे। अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये एग्जांपल भी सूट कर रहा है फ्रेंड। यूज्ड टू प्लस V1, वर्ब का पहला फॉर्म। आगे देखते हैं फ्रेंड। Those days I used to have, ध्यान दीजिए अभी मैंने वर्ब पर सेंटेंस बनाया था V1 पे और B पे बनाया था, उसके बाद मैं हैव पे बना रहा हूं। हैव जब सेंटेंस में लगेगा तो किस टाइप का मीनिंग आएगा फ्रेंड? पास रहना या पास होना। Those days I used to have many books on this topic। ध्यान दीजिए मैं क्या लिखा हूं? Those days, उन दिनों, I used to have, मेरे पास रहा करती थी। पास रहना, ध्यान दीजिए, पास रहना या पास होना अगर लगाना हो तो have, और used to, पास्ट का मीनिंग देना भी है। Those days I used to have, मेरे पास रहा करती थी कई किताबें, many books on this topic, इस टॉपिक के ऊपर। कोई टॉपिक की बात हो रही है फ्रेंड। When he was child, जब वह बच्चा था। When he was child, जब वह बच्चा था। He used to have such qualities। किसी बच्चे की बात हो रही है जब अब वो बड़ा हो गया है, वह बच्चा अब बड़ा हो गया है, इसलिए हम बोल रहे हैं when he was child, जब वह बच्चा था। किसी बड़े लड़के की बात हो रही है जो अब बड़ा हो गया, कभी बच्चा जब था, उस स्टेटस की हम बात कर रहे हैं कि when he was child, जब वह बच्चा था। He used to have such qualities,
उसके पास ऐसे गुण, सच मतलब ऐसे या ऐसी, ऐसे गुण रहा करते थे उसके पास, यानी उसके पास ऐसे गुण थे उस वक्त जब वो बच्चा था। When she was in class 9, जब वह क्लास 9 में थी, when she was in class 9, she used to remember such stories in minutes। ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा फ्रेंड, when she was in class 9, जब वह क्लास 9 में थी, she used to remember, remember मतलब याद कर लेना, किसी चीज को रिमेंबर कर लेना, मेमोराइज कर लेना। she used to remember, वह याद कर लेती थी, such stories, ऐसी कहानियों को, such प्लस stories, ऐसी कहानियां, such people, ऐसे लोग बोलते हैं ना। she used to remember such stories in minutes, मिनटों में ऐसी कहानियों को वह याद कर लेती थी, तो फ्रेंड यूज्ड टू का ये हम ऐसे प्रयोग करेंगे। और भी एग्जांपल मैं दे सकता हूं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं कि सर और भी एग्जांपल दीजिए, तो एग्जांपल और देखते हैं हम लोग यहां पे भी। Those days the team used to have only 2 bowlers या 2 fast bowlers, 2 fast bowlers। उन दिनों की बात है, यानी किसी बहुत पहले की बात कर रहे हैं, किसी टीम की बात कर रहे हैं। द टीम का मतलब कोई खास टीम का मतलब सिर्फ टीम, लेकिन इसके आगे हमने क्या लगा दिया, द लगा दिया, इसका मतलब कोई खास टीम जिसकी चर्चा हम भी कर रहे थे कुछ देर पहले, इस टाइप का हम बोलना चाह रहे हैं। द टीम यानी इंडियन टीम, पाकिस्तान टीम, ऑस्ट्रेलियन टीम, कोई भी टीम। उन दिनों द टीम यूज्ड टू हैव ओनली 2 फास्ट बॉलर्स, उन दिनों टीम के पास केवल 2 तेज गेंदबाज हुआ करते थे। यूज्ड टू हैव मतलब पास होना या पास रहना, हैव का मीनिंग आएगा तो क्या होगा, पास होना या पास रहना। उन दिनों टीम के पास केवल 2 तेज गेंदबाज हुआ करते थे या रहा करते थे। तो फ्रेंड अभी हमने यूज्ड टू का यूज देखा। यूज्ड टू एक प्रेजेंट तरीके से यूज होता है फ्रेंड, जिसमें हम आदत दिखलाते हैं, बट उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही डिफरेंट है फ्रेंड। आप देख सकते हैं उसको, अभी जो हमने फ्रेंड पढ़ा यूज टू मॉडल्स के तौर पर पढ़ा है, यहां पर हम अगर आदत दिखाते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा। ध्यान दीजिए फ्रेंड, टू शो हैबिट और कंटिन्यूअस एक्शन। रूल क्या होगा फ्रेंड, देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए फ्रेंड, मैं क्या बता रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यूज्ड टू प्लस वी4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसी आदत को, किसी कंटिन्यूअस एक्शन को, जिससे आप जो आपके आदत में शुमार हो गया है, उसको बताने के लिए हम यहां यूज टू का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देखिए फ्रेंड, हम ऐसे सेंटेंसेस में कैसे बोलेंगे, उसे टीवी देखने की आदत है, अगर हमको ऐसे बोलना हो तो हम बोलेंगे ही इज यूज्ड टू, और इसके बाद ध्यान दीजिए वॉचिंग, देखना, टीवी देखने के लिए क्या यूज करते हैं, वॉच। लेकिन यहां यूज्ड टू के बाद V1 का प्रयोग नहीं करना है, V4 का, द टीवी।
उसे टीवी देखने की आदत है, ही इज यूज्ड टू वॉचिंग द टीवी। नेक्स्ट, शी इज यूज्ड टू स्टडिंग एट नाइट। उसे रात में पढ़ने की आदत है। सी इज यूज्ड टू स्टडी, नहीं स्टडिंग, यानी आईएनजी आपको लगाना पड़ेगा फ्रेंड बिफोर। सी इज यूज्ड टू स्टडिंग एट नाइट। इस टाइप का हम सेंटेंस बना सकते हैं। कभी कभी यहां V4 के स्थान पे कभी कभी नाउन भी आ जाता है फ्रेंड, ठीक है। जैसे देखिए, ही इज नॉट, यहां यूज टू का प्रयोग मॉडल्स के तौर पर नहीं हुआ है, ठीक है। ये यूज टू एक एडजेक्टिव को डिनोट कर रहा है, कंबाइंड। ही यहां पर यूज टू मॉडल नहीं है। अगर मॉडल्स बनेगा तो ये चीजें हट जाएंगी यहां से फ्रेंड, और तब मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये V1 हो जाएगा, जैसे अभी हम बता रहे थे। यूज टू, ही यूज टू प्ले, वह खेला करता था। ही यूज टू गो, वह तुमसे मिला करता था, वह वहां जाया करता था, इस टाइप से। बट यहां हम क्या लिख रहे हैं, इज एम आर प्लस यूज टू, यानी ये किसी कंटिन्यू होने वाले आदत को, लत को दिखा रहा है, दर्शा रहा है। जैसे ही इज नॉट यूज्ड टू स्मोकिंग। स्मोक मतलब धूम्रपान करना, और स्मोक का V4 स्मोकिंग। ही इज नॉट यूज्ड टू स्मोकिंग मतलब उसे धूम्रपान की आदत नहीं है। नेक्स्ट, यहां V4 हो गया फ्रेंड, स्मोकिंग। लेकिन हम कभी कभी सेंटेंस में V4 या नाउन, कभी कभी नाउन भी लगा सकते हैं। जब V4 नहीं लगेगा तो नाउन भी लग सकता है। इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। जैसे माई फ्रेंड इज नॉट यूज्ड टू दिस रूल ऑफ ट्रैफिक। ध्यान दीजिए, हमारे यहां गाड़ियां जनरली हम लोग बाएं साइड चलने का आदत है हमारे यहाँ। विदेशों में जस्ट इसके उल्टा होता है। तो हम लोग जो कार चलाते हैं, या फिर ये हमारे यहाँ कार का जो स्टीयरिंग होता है उसका जस्ट उल्टा विदेशों में कारों की स्टीयरिंग होती है। आपने मूवीज अगर हम देखा होगा ये चीज फ्रेंड, तो मान के चलिए आपका कोई दोस्त विदेश से यहाँ आया है और आपने अपनी कार उसको दी है चलाने के लिए, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेगा, क्योंकि आपके स्टीयरिंग दूसरे साइड है, उसकी स्टीयरिंग वहां दूसरे साइड थी। सो हम बोलेंगे माई फ्रेंड इज नॉट यूज्ड टू दिस रूल ऑफ ट्रैफिक। हमारे यहाँ ट्रैफिक में अलग रूल है चलने का, रोड पे उनके यहाँ अलग है। तो ऑब्वियस है कि हम मेरे दोस्त को ट्रैफिक के इस रूल की आदत नहीं है। माई फ्रेंड इज नॉट यूज्ड टू, माई फ्रेंड इज नॉट यूज्ड टू दिस रूल ऑफ ट्रैफिक। यहां पर टू के बाद किसी तरह का कोई वर्ब नहीं आया है, तो डायरेक्ट हम इसको बोलेंगे फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है एक तरह का। दिस रूल ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक के इस नियम की आदत नहीं है। और भी एग्जांपल हम बना सकते हैं। जैसे देखिए, शी इज यूज्ड टू लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स। लिसन का मतलब सुनना, और लिसन के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन आएगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, लिसन का मतलब होता है सुनना, और जिस चीज को हम सुनते हैं उसके लिए टू। लिसन टू मी बोलते हैं ना, लिसन टू मी, लिसन टू मी, लिसन टू हिम। तो लिसन टू ओल्ड सॉन्ग्स, पुराने गानों को। इस लड़की को जो है पुराने गाने को सुनने की आदत है। यूज्ड टू लिसनिंग, यूज्ड टू लिसन नहीं होगा, क्योंकि हमको यूज्ड टू के बाद अगर वर्ब आएगा तो उसको आईएनजी में, यानी वर्ब के चौथे फॉर्म में चेंज करना है। ये V4 हो गया। अब हम एक नाउन वाला एग्जांपल बनाते हैं फ्रेंड। The lawyer is not used to such mistakes। मान लीजिए कोई लॉयर है जिसकी गलतियों के बारे में बात कर रहे हैं, बट हम बोल रहे हैं कि ऐसे गलतियों की उसे आदत नहीं है। The lawyer is not used to such mistakes। The lawyer is not used to such mistakes। ये पूरा नाउन बन गया फ्रेंड, ये पूरा एक नाउन फ्रेज बन गया, नाउन का एक फ्रेज बन गया। द लॉयर इज नॉट यूज्ड टू सच मिस्टेक। तो इस टाइप से हम यूज्ड टू का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं,
कि मान के चलिए यही वाला जो स्ट्रक्चर है इज एम आर वाला जो बता रहा हूं मैं अभी, इसको हम पास्ट में भी लिख सकते हैं। जैसे उसे धूम्रपान की आदत नहीं थी तो हम सिंपली बोलेंगे ही वॉज नॉट यूज्ड टू। उसे धूम्रपान की आदत नहीं थी तो बोलेंगे ही वॉज नॉट यूज्ड टू स्मोकिंग। अब आप यहां कंफ्यूज नहीं होंगे, सर आप एक तरफ बोलते हैं यूज्ड टू पास्ट के लिए होता है, फिर आप वॉज लगा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं ये यूज्ड टू मॉडल के रूप में यहां यूज नहीं हो रहा है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर रूप में यूज हो रहा है, एडजेक्टिव रूप में यूज हो रहा है, और इसी वजह से हम इज एम आर यहां लगा पा रहे हैं। तो इसमें इज भी लगा सकते हैं, वॉज भी लगा सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, बस ये पास्ट में चला गया। ही वॉज नॉट यूज्ड टू स्मोकिंग, उसे धूम्रपान की आदत नहीं थी तो वॉज बोलेंगे, और नहीं है तो इज बोलेंगे। बट ये जो चीज है ये बिल्कुल अलग है, ये मॉडल्स बता रहा है पास्ट एक्शन को, पास्ट हैबिट को। ही यूज्ड टू स्मोक, वह धूम्रपान किया करता था, ये एकदम अलग सेंटेंस है फ्रेंड, आप समझिए। ही यूज्ड टू स्मोक, वह धूम्रपान किया करता था, एकदम अलग सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी यहां पर एक क्वेश्चन ये उठता है फ्रेंड, जब मैंने आपको वुड पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको ये बताया कि वुड से हम पास्ट हैबिट बतलाते हैं, याद होगा आपको, उसका स्ट्रक्चर आप मेरे उसमें जाकर देख सकते हैं, वुड वाले वीडियो में ये था उसका स्ट्रक्चर, कि वुड से हम पास्ट हैबिट को भी बतला सकते हैं। तो अब आप देखिए, मैं एक तरफ बोल रहा हूं कि वुड से हम पास्ट हैबिट को बतला सकते हैं, फिर मैं बोल रहा हूं यूज्ड टू से भी पास्ट हैबिट को बतला सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक अकॉर्डिंग टू मीनिंग। तो इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है, ये दोनों स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, क्या मीनिंग का डिफरेंस है, देखते हैं फ्रेंड। अभी तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स, हम देखते हैं इसके डिफरेंस को। फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने वुड वाले वीडियो में बताया कि हम वुड से एक पास्ट हैबिट और पास्ट एक्शन को डिनोट कर सकते हैं। यूज्ड टू से भी यही चीज बता रहा हूं, बट एक्सक्लूसिव यूज है ये, यानी यूज्ड टू का प्रयोग एक्सक्लूसिव रूप से पास्ट एक्शन को बतलाने के लिए होता है। अभी जो मैंने एक स्ट्रक्चर बताया उससे धूम्रपान की आदत है, ये अलग है, बिल्कुल स्पेशल स्ट्रक्चर, उसको भूल जाइए। मॉडल्स के तौर पर एक्सक्लूसिव ये पास्ट बताता है और ये कई चीजों को बताता है, जैसे आपने वुड वाले वीडियो में देखा, बट उसमें एक पास्ट एक्शन को ही बताता है। अंतर क्या है फ्रेंड, ध्यान दीजिए, वुड जब पास्ट एक्शन को बताएगा और यूज्ड टू जब पास्ट एक्शन को बताएगा, इसमें अंतर कहां हो जाता है, ध्यान दीजिए। यूज्ड टू जब पास्ट एक्शन बताता है तो यह बताता है कि वो एक्शन अब नहीं हो रहा है, उस वक्त होता था। ध्यान दीजिए, यूज्ड टू जिस पास्ट एक्शन की बात कर रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं, उन दिनों तुम क्रिकेट खेला करते थे। अगर हम सेंटेंस ऐसे लिख रहे हैं फ्रेंड, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट दोज डेज, मान के चलिए लिखा हुआ है, इसका मतलब कि उन दिनों वह क्रिकेट खेला करता था। हम जब भी यूज्ड टू से ऐसा सेंटेंस बनाएंगे तो हम यह बताते हैं कि उन दिनों यह काम होता था लेकिन अब नहीं होता है। यूज्ड टू ये बताता है, बिल्कुल क्रिकेट, बिल्कुल इस चीज को क्लियर कट बताता है। लेकिन वुड में अगर हम जब ये बोलते हैं उन दिनों तुम क्रिकेट खेलते थे, लेकिन आज का हम श्योरिटी नहीं कर सकते हैं तुम खेलते हो या नहीं खेलते हो सकता है तुम आज भी खेलते हो। तो जब भी ये स्ट्रक्चर में यहां वुड आ जाएगा, यानी जब भी हम बोलेंगे ही वुड प्ले, यूज्ड के साथ टू यूज होता है, वुड के साथ टू यूज नहीं होता है। तो हमने क्या लिखा, ही वुड प्ले क्रिकेट दोज डेज, उन दिनों तुम क्रिकेट खेलते थे। हम ये लिख के, ये बोल के अब ये नहीं बता पा रहे हैं कि आज तुम खेलते हो कि नहीं, यानी हो सकता है तुम आज भी खेलते होगे या नहीं भी खेलते होगे, यानी कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन इसमें कंफर्म बताते हैं कि उन दिनों ये काम होता था, आज नहीं होता है। आज नहीं होता है इसकी पूरी गारंटी है यूज्ड टू। यूज्ड टू का प्रयोग करने का मतलब ही कि उन दिनों होता था, आज नहीं होता है ये चीज। तो यही डिफरेंस है फ्रेंड, यूज्ड टू और वुड वाले पास्ट एक्शन वाले स्ट्रक्चर में। ओके फ्रेंड, तो हमारा यूज्ड टू खत्म हो गया है और अब हम शुरू करने वाले हैं आउट टू। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखिए।
नेक्स्ट जो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो है आउट टू। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है फ्रेंड इसके? जस्ट लाइक जिस तरह से यूज्ड टू में टू जुड़ा हुआ था, आउट टू में टू जुड़ा हुआ है। एक्चुअली हमारा मॉडल है आउट, लेकिन आउट में टू जोड़ के यूज करते हैं, ठीक है, जिस तरह से हम यूज टू में कर रहे थे। आउट टू इज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है फ्रेंड वो ये है कि आउट टू इज इक्वल टू शुड। आपने शुड वाला वीडियो अच्छे से देखा है, नहीं भी देखा तो प्लीज फिर से देख लीजिएगा। आउट टू एग्जैक्टली शुड की तरह काम करता है, लेकिन एग्जैक्टली शुड नहीं है। एग्जैक्टली नहीं है फ्रेंड, थोड़ा डिफरेंस है। आमतौर पर स्पोकन इंग्लिश में हम आउट टू और शुड को फ्रिक्वेंटली यूज कर देते हैं एक दूसरे के स्थान पे, लेकिन थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। और एग्जामिनेशन में चूंकि स्पोकन इंग्लिश का कोई रोल नहीं है फ्रेंड, पूरा पूरा रोल आपके ग्रामर का है, आपके स्टैंडर्ड इंग्लिश का है। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि आउट टू हम नॉर्मली और शुड टू हम का भी प्रयोग को लाते हैं। आउट टू जनरली हम जब मोरल सेंस की बात करें और इसका नॉर्मल सेंस, हम शुड का प्रयोग जनरली नॉर्मल सेंस में करते हैं। दोनों ही का मीनिंग हम चाहिए में देते हैं फ्रेंड, चाहिए। जैसे तुम्हें अपना टैक्स पे करना चाहिए, यू शुड पे योर टैक्स। हमने आपको एग्जांपल दिया था शुड वाले वीडियो में। तो उसी तरह से आप अगर चाहें तो इसको आउट टू से बना सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि यू आउट टू पे योर टैक्स। आप इसकी जगह शुड को रिप्लेस कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं इन दोनों में, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है जिसको आपको जानना चाहिए। वो ये है कि आउट टू का प्रयोग हम जनरली मोरल सेंस को दिखाने के लिए करते हैं और शुड का प्रयोग हम जनरली नॉर्मल सेंस को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे अगर हम सेंटेंस लिखना चाहें, सेंटेंस क्या, मैं आपको यूजेस में बताता हूं डायरेक्ट, आपको यूजेस से ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। यूजेस में अगर हम जाएं तो जिस तरह से फ्रेंड शुड का यूजेस है, सेम उसी तरह से आउट टू का यूजेस है। तो हम आपको यूजेस दिखला रहे हैं इन द सेंस ऑफ आप एक्शन लिखिए डायरेक्ट, बट ये एक्शन थोड़ा मोरल सेंस वाला होगा, थोड़ा मोरल सेंस वाला होगा ये, ठीक है। और यहां आप दिखेंगे प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम में अगर बात कर रहे हैं एक्शन की, तो हमारा रूल क्या होगा देखिए फ्रेंड, सब्जेक्ट प्लस आउट प्लस टू प्लस V1 या बी या हैव, तीनों में से कोई एक फ्रेंड। आपको पता है सब्जेक्ट प्लस आउट प्लस टू प्लस V1, ठीक है। इसको मैं ज्यादा क्लियर कट ऊपर लिखता हूं, आपको समझ में आएगा अच्छे से। हमारा रूल है फ्रेंड, सब्जेक्ट प्लस आउट प्लस टू प्लस V1 या बी या हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये कब की बात है? ये जब हम सेंटेंस को प्रेजेंट में बात कर रहे हो फ्रेंड, प्रेजेंट में। तो ऑब्वियस है जब प्रेजेंट में बात करेंगे तो जैसे हम यहां पर शुड लगाते थे, इसकी जगह शुड लगा देते, अब हम आउट टू लगा रहे हैं। तो शुड वाले हम एग्जांपल देते थे चाहिए, यहां भी हम एग्जांपल देंगे चाहिए करके। जैसे यहां एग्जांपल थोड़ा सीरियस, थोड़ा मोरल सेंस में आएगा फ्रेंड। कैसे? यू आउट टू हेल्प द नीडी। यू आउट टू हेल्प द नीडी, यू आउट टू हेल्प द नीडी का मतलब हुआ तुम्हें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हेल्प मतलब मदद करना, यानी V1 है मदद करना, और आउट टू से चाहिए। हम यहां शुड भी लगा सकते हैं फ्रेंड,
बट मैंने पहले ही बताया कि जब इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इस ब्लैंक को भरिए और आउट टू भी ऑप्शन में दिया है, शुड भी ऑप्शन में दिया है, तो आपको आउट टू टेक करना है वहां से ऑप्शन में से, क्योंकि आउट टू हमारा पूरी तरह से मोरल सेंस पर ज्यादा जोर देता है। ऐसे कोई खास डिफरेंस नहीं है फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश में आप कर सकते हैं दोनों में यूज। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। आउट टू वाले केस में अगर नॉट लगाना हो तो हम बीच में लगाते हैं फ्रेंड, जैसे यूज टू लगाते थे। ही आउट नॉट टू बी अनकाइंड टू द पुअर। ही आउट नॉट टू बी अनकाइंड टू द पुअर का मतलब फ्रेंड, उसे गरीबों के प्रति क्रूर, अनकाइंड मतलब क्रूर, जो दयालु नहीं हो उसको अनकाइंड बोलते हैं, नहीं होना चाहिए। नॉट, आउट टू में नॉट बीच में आएगा हमेशा। आउट टू नॉट इज रॉन्ग, आउट नॉट टू इज राइट। उसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड। शी आउट टू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। सी आउट टू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है उसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो कभी भी हम मोरल सेंस की बात कर रहे हो, सामाजिक वर्ड की बात कर रहे हो, तो कभी भी हम ऐसे शब्दों में, ऐसे वाक्यों में आउट टू का प्रयोग ज्यादा प्रिफर करते हैं बजाय शुड के। अब हम दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं आउट टू का, जो जस्ट लाइक शुड की तरह है, इन द सेंस ऑफ एक्शन। वही एक्शन, मोरल सेंस हो सकता है एडवाइस है किसी तरह का, जो कि पास्ट में यहां बात हो रही होगी। अभी हमने प्रेजेंट वाला देखा, अब पास्ट वाला रूल हम देखते हैं फ्रेंड। सेम जैसे वहां शुड में था, यहां भी चलेगा। सब्जेक्ट प्लस शुड की जगह यहां आउट टू लिख देंगे बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। सब्जेक्ट प्लस आउट टू, पास्ट है इसलिए हैव लगाएंगे। मॉडल्स वाले वर्ब्स का नियम होता है, मॉडल्स के बाद अगर V1 है तो प्रेजेंट, मॉडल्स के बाद हैव प्लस V3 है तो पास्ट। तो मॉडल्स प्लस हैव प्लस, अब इसके बाद या तो V3 या तो बीन या तो हैड प्लस ऑब्जेक्ट, इन तीनों में से कोई भी एक, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखेंगे, वहां मीनिंग आ रहा था प्रेजेंट वाले में चाहिए, यहां मीनिंग आएगा चाहिए था। कैसे देखिए, यू आउट टू हैव फॉलोड द रूल्स। मान के चलिए किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई रूल था जो आपको फॉलो करना था, बट आपने किया नहीं, तो हम क्या बोल रहे हैं, यू आउट टू हैव फॉलोड द रूल्स। आपको या तुम्हें, कुछ भी बोले, आपको या तुम्हें नियमों का पालन करना चाहिए था। क्योंकि आउट टू जस्ट लाइक शुड वाला मीनिंग देता है। आउट टू को हटा के आप शुड लगा सकते हैं, क्योंकि नियम कानून की बात हो रही है, तो शुड से थोड़ा सा बिट अच्छा आउट टू माना जाता है। शुड भी गलत नहीं है यहां पे। और भी एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड। ही ought not to have been cruel to the people। के प्रति, टू मतलब के प्रति, यहां पर मीनिंग रहेगा। क्रूएल टू किसी के प्रति क्रूर, काइंड टू किसी के प्रति दयालु। तो ही आउट नॉट टू हैव बीन, ही आउट नॉट टू हैव बीन यानी शुड नॉट हैव बीन, बीन लग गया मतलब बी का V3 यानी होना बनना रहना, तो उसे लोगों के प्रति क्रूर नहीं होना चाहिए था। तो ये भी हमारा पास्ट यूजेस देख रहे हैं, जस्ट लाइक शुड की तरह है फ्रेंड। आउट टू जस्ट लाइक शुड की तरह है। आप आउट टू का वीडियो देखेंगे तो जस्ट लाइक शुड की तरह वो दिखेगा आपको। बस अंतर यही है फ्रेंड कि आउट टू और शुड में, शुड हमारा नॉर्मल सेंस से बात करता है, और आउट टू का जो सेंस होता है थोड़ा मोरल, थोड़ा सामाजिक तरफ जाता है। ये जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम बोलते हैं यू आउट टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। आप यही बोल सकते हैं यू शुड फॉलो, बोथ आर करेक्ट, बट अ लिटिल बिट आउट टू थोड़ा स्ट्रॉन्गर पड़ जाता है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हमने देखा यूज्ड टू और आउट टू, ये दोनों मॉडल वर्ब्स हमने खत्म कर लिए। किसी तरह का क्वेरी या सजेशन आपके पास है तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस को हमेशा देखते रहें। और प्लीज स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, और आगे वीडियोस के लिए इंतजार करें। थैंक यू वेरी मच।